नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न। राज्य के पहले रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर की शुरुआत किस जिले में की गई? तो किस जिले में की गई? जयपुर जिले में की गई। और ध्यान रखना, राज्य का पहला रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर है। अब देखो, इसकी शुरुआत है यानी शुभारंभ है वो किसने किया? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इसका शुभारंभ किया। कब किया? 28 फरवरी 2023 को। और इसका शुभारंभ किसके सहयोग से किया गया है? टाटा मोटर्स और गंगानगर वाहन उद्योग के सहयोग से इसका शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2023 में दैनिक भास्कर के संपादक डॉक्टर रमेश अग्रवाल की किस पुस्तक का लोकार्पण किया गया? तो ध्यान रखना, जीने की जिद। जीने की जिद पुस्तक किसकी है? ये डॉक्टर रमेश अग्रवाल। और क्या है? ये दैनिक भास्कर के संपादक हैं। और इस मेले का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। साथियों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहां पर किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी आयोजन हुआ है अन्य वर्षों में। तो अब भी ध्यान रखना, सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहां किया गया? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का आयोजन पहली बार भारत से बाहर किस देश में किया जा रहा है? अब ध्यान रखना, पहली बार, और संतोष ट्रॉफी की बात हो रही है। तो पहली बार कहां पर आयोजित किया जा रहा है? भारत से बाहर सऊदी अरब में। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अर्थ स्किन एंड फिटनेस की निदेशक जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा विश्व रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है, तो कौन है ये? डॉक्टर दीपा सिंह। और इन्हें किस क्षेत्र में? क्लिनिकल, कॉस्मेटोलॉजी, मेडिकल, एस्थेटिक्स और लेजर के क्षेत्र में क्या है? इन्हें विश्व रिकॉर्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, जयपुर के पर्वतारोही राहुल बेरवा ने कितने दिन में दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को कितने दिन में फतेह कर राज्य का नाम रोशन किया? तो ध्यान रखना, इन्होंने मात्र 18 दिन में क्या है? इस चोटी को फतेह कर राज्य का नाम रोशन किया। और इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? 6962 मीटर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सौर मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो ध्यान रखना, आदित्य L1। साथियों, आगामी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा कि भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, आदित्य L1, जिसकी लॉन्चिंग कब की जाएगी? दिसंबर 2023 तक इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, हाल ही में इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान मिशन 3 के किस इंजन का सफल परीक्षण किया? ये प्रश्न भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 दो मिशन हो चुके हैं और तीसरा मिशन है, इसकी लॉन्चिंग की तैयारी हो रही है। और इसके इंजन का सफल परीक्षण है वो हाल ही में कब? 28 फरवरी को किया गया है। और इस इंजन का नाम क्या है? क्रायोजेनिक इंजन CE-20। ध्यान रखना, क्रायोजेनिक इंजन CE-20। और इस मिशन की लॉन्चिंग कब होगी? जून 2023 में। कब होगी? जून 2023 में। साथियों, दोनों के दोनों प्रश्न हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को अश्योर मिल सकता है। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करो। प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस टीम को मात्र 1 रन से हराकर इतिहास में 1 रन से जीतने वाली दूसरी टीम बनी? तो न्यूजीलैंड ने किसको हराया? इंग्लैंड को मात्र 1 रन से हराकर क्या है? इस मैच को अपने नाम कर लिया। और इससे पहले क्या है? लेकिन ये दूसरा मौका है, ध्यान रखना। इससे पहले वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को क्या है? 1993 में 1 रन से हराया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन को किस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माण के लिए 32,241 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की? तो ध्यान रखना, दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और किस राज्य में ये? भारत के अरुणाचल प्रदेश में। और कहां पर है ये? चीन सीमा के निकट दिबांग नदी पर क्या इस योजना को बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, देश की तीसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर है वो कितनी आंकलित की गई? ध्यान रखना, देश की तीसरी तिमाही में, अब आपको पता है एक वर्ष में 4 तिमाही होती है। कितनी? 4 तिमाही होती है। और सेशन कब स्टार्ट होता है? ध्यान रखना, वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है अप्रैल से लेकर मार्च 31 तक। अब देखो, सबसे पहले बात करें जो तीसरी तिमाही है यानी अक्टूबर से दिसंबर, इसमें देश की आर्थिक वृद्धि दर कितनी आंकलित की गई?
4.4%। साथियों, इस तरह के क्वेश्चन है, आर्थिक परिदृश्य से ऐसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। कोई न कोई मंथ दे देंगे या कोई और। अब देख लो, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, सभी को देख लेते हैं अपने। तो पहली तिमाही में कितनी थी ये, यानी पहली तिमाही कब होती है, अप्रैल से लेकर जून तक, तो इसमें क्या थी ये 13.5% थी। दूसरी तिमाही जुलाई से लेकर सितंबर तक कितनी थी ये 6.3%। और अब कितनी है ये 4.4%, यानी अक्टूबर से दिसंबर की जारी की गई है। अब ध्यान रखना साथियों, जबकि वर्ष 2021-22 में यानी पिछले वर्ष की जो विकास दर थी वो कितनी रही थी, 9.1 है, वो अनुमानित की गई थी और यही मानी जा रही है। और अब ध्यान रखना, वर्ष 2 वित्तीय वर्ष 22-23 जो चल रहा है उसकी विकास दर का अनुमान कितना लगाया गया है, 7%। ध्यान रखना 7%। और आगामी वर्ष की बात करें अगर हम 2023-24 में आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है, 6.4% रखा गया है। अब देखते हैं फीफा अवार्ड 2022-23। तो पहला देखते हैं, बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो 700 गोल करने वाले लियोनेल मेसी, किसको प्रदान किया गया है, लियोनेल मेसी, जो कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, जिन्हें 7वीं बार, ध्यान रखना कौन सी बार है, 7वीं बार बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें बेस्ट फीफा फीमेल खिलाड़ी का अवार्ड, तो ध्यान रखना किसे दिया गया है, अलेक्सिया पुटेलस को दिया गया है। अलेक्सिया पुटेलस को दिया गया है। और कहाँ की खिलाड़ी है ये, स्पेन की खिलाड़ी हैं। अगला बात करें बेस्ट कोच का अवार्ड, ध्यान रखना बेस्ट कोच का अवार्ड किसे दिया गया है, सेरेना विंगमैन। सेरेना विंगमैन कहाँ की कोच है ये, इंग्लैंड की, और तीसरी बार ये अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। अगली बात करें हम बेस्ट महिला गोलकीपर का अवार्ड, बेस्ट महिला गोलकीपर का अवार्ड मेरी अरपस को दिया गया है, मेरी अरपस को दिया गया है। तो ये थे साथियों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट जीके के प्रश्न। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।